हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 4.5 फ्रॉम क्लास 12। लास्ट टाइम हमने वीडियोस में फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1 टू 4.4 डिस्कस किया था। हमने देखा था डिटरमिनेंट्स कैसे निकाला जाता है, उसका यूज़ कैसे होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसकी हेल्प से हम डिटरमिनेंट्स को और कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अब उसका एप्लीकेशन है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को यूज़ करके कैसे हम किसी का भी मतलब जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन सिंपल वे। कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूजेस हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का वो कैसे यूज़ होता है वो हम यहाँ बेसिकली सीखेंगे। तो उसको सीखने से पहले हम समझ लेते हैं हमारे पास ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसा कि स्टार्टिंग में भी बताया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ लेते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्व करेंगे तो समझना ज़्यादा ईजी हो जाता है। फर्स्ट इज वॉट 2 एंड नाउ दिस इज वॉट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। ये क्या हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसा कि हमने 10th क्लास में देखा था, आपको याद होगा अच्छे से। इसमें क्या करना है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन कर लो, इक्वेशन कर लो, दोनों की चीज़ें। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि इसके जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। 10th क्लास में 2 टर्म्स पढ़े थे हमने, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये कुछ वैसा ही है। सॉल्यूशंस भी आपको याद होगा, यूनिक सॉल्यूशन आता था, नो सॉल्यूशन आता था और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो आते थे वो, राइट। उस तरीके का ही यहाँ पर भी कुछ है जिसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। हमें बेसिकली यही चेक करना है कि यहाँ पे कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। इसको सॉल्व नहीं करना है, बस इसकी कंसिस्टेंसी को मतलब कंसिस्टेंसी को चेक करना है, इट इज़ कंसिस्टेंट और नो। मीन्स कि इसके जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो किस तरीके की होगी, किस तरीके के नहीं होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना है, इसको हम ये फॉर्म देंगे ए एक्स इक्वल्स टू बी, जैसे कि स्टार्टिंग में भी बताया था हमने। जो ए है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2, कोफिशिएंट ऑफ वाई 2, कोफिशिएंट ऑफ वाई 3। ठीक है, दिस इज व्हाट मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स एक्स होगा, हमारे वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं, एक्स एंड वाई। नाउ बी मैट्रिक्स होगा जो इक्वल में C1 C2 है, दिस इज व्हाट 2 एंड 3, राइट। ये तो पहले हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इस तरीके से सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने के बाद हमें फोकस करना है किस पे, ए पे। ए का क्या फाइंड करना है हमें, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या हमारा, दिस इज व्हाट 3 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 1, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैट्रिक्स अगर हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको पता होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। दैट मीन्स कि इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, हम बस एज ए रिविजन के लिए यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, और कोई मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज व्हाट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ऐसा होता है तो जो हमारा सिस्टम होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दिस विल बी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स उसी का एग्जिस्ट करता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। दैट मीन्स कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, सिस्टम है, दिस इज सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज व्हाट कंसिस्टेंस, द कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब बात आ जाती है कि ये कंसिस्टेंट है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया फिर क्या करना है। अगर सपोज कर लेते हैं, दिस इज व्हाट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये मैट्रिक्स अगर हमारा सिंगुलर हो जाए फिर क्या करना है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स होने पर हमें क्या करना है, पहले फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे। देन आफ्टर क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बी से। और जब बी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देख दो केसेस आएगा, या तो एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट 0 होगा या फिर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये 0 नहीं है तो 0 ना होने के केस में ओनली, ठीक है ध्यान रखना, अगर ये 0 नहीं होगा तभी ये इनकंसिस्टेंट होगा। इन केस एडजॉइंट ऑफ ए एंड प्रोडक्ट विद मैट्रिक्स बी अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो ऐसे केस में जो हमारा मतलब सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, दिस इज व्हाट इन कंसिस्टेंट, बट इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। यहाँ पे मार्क कर देते हैं, दिस इज व्हाट नो। अच्छा, ये इनकंसिस्टेंट ठीक छोड़ देते हैं इसको। और सेकंड क्या है, सेकंड में कंसिस्टेंसी तो ऊपर हो गया हमारा, ए इज नो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें और ये हमारा ये 0 नहीं है, ओ मैट्रिक्स है। ठीक है, दिस इज व्हाट ओ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इक्वल आ जाता है तो इक्वल आने के केस में इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, आइदर मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन।
ठीक है। तो ये कुछ केसेस है जिसको याद रखना है। तो मैक्सिमम केसेस में तो हमारा क्या होगा, वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और अगर कंसिस्टेंट नहीं होगा तो फिर हमें दूसरा वाला केसेस चेक करना है। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या हो, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इट इज अ कंसिस्टेंट। तो सिमिलरली हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, दिस इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2x minus y equals to 5 and this is x plus y is equals to 4. So यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को सेपरेट कर लेते हैं। दिस इज अ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इज व्हाट 2 1 minus 1 1. नाउ मैट्रिक्स x इज x एंड y, दिस इज x और y, इसमें साइन का कोई लेना देना नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब सिंपली x y ही लिखना है। एंड दिस इज मैट्रिक्स b, और मैट्रिक्स जो b है क्या होता है हमारा C1 C2, दिस इज 5 एंड 4, दिस इज मैट्रिक्स b। नाउ क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a, दिस इज व्हाट 2 माइनस माइनस प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 3 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है इट इज अ कंसिस्टेंट, राइट। तो ये भी हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है, यानी कि इसका भी सॉल्यूशन जो हो एग्जिस्ट करेगा और यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड के लिए हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड नाउ दिस इज 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 8, राइट। नाउ इसका हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वैसे तो ये 2 वेरिएबल वाला है, 10th के बिहाफ पे भी कर सकते हो, पर हमें क्या करना है, 12th में है तो 12th वाली प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे। मैट्रिक्स ए बनाते हैं। मैट्रिक्स ए इज व्हाट 1 2 3 6 एंड नाउ दिस इज एक्स, मैट्रिक्स एक्स इज व्हाट एक्स वाई एंड बी, मैट्रिक्स बी इज व्हाट 5 एंड 8, राइट। नाउ व्हाट, अब हमें क्या चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। सो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज व्हाट 6 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो अब अगर ये a इक्वल्स टू 0 आ जाता है, इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट तो नहीं है। वी कैन से a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो a क्या है, हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसे केस में हमें चाहिए क्या, एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट a। सो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करना होता है, मैट्रिक्स का ये वाले जो डायगोनल है उसको इंटरचेंज करना है। दिस इज व्हाट 6 1 और इसके साइन चेंज करना है -3 एंड -2, राइट। नाउ इसके बाद क्या करना है, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे, b से। सो दिस इज मैट्रिक्स a एंड मल्टीप्लाई मैट्रिक्स b। सो 6 -3 -2 1 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय b। सो b is matrix what 5 and 8, here is 5 and 8। so now multiply करते हैं, this is what 6 30 minus this is what 24। now ये हो गया हमारा -10 प्लस 8, इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज व्हाट 6 एंड -2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ओ मैट्रिक्स। अगर ये क्या है, हमारा मैट्रिक्स ओ है, तो ओ के केस में क्या था, दिस इज व्हाट इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, राइट। सो दिस विल बी आंसर। ओके, तो इस तरीके से क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। एग्जिस्ट करेगा तो कंसिस्टेंट होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। इसमें भी 2 केस आता है, या तो ये 0 के इक्वल होगा या 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है, और अगर 0 के इक्वल है तो नो सोल्यूशन या फिर मैनी सोल्यूशन होगा। तो वैसे केस में भी हम इसको सॉल्व नहीं करते। ओके, सो नाउ कम टू द पार्ट 4। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से इरेज करते हैं और ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे वो क्या थे, 2 वेरिएबल के थे। यहाँ पे क्या है, अब 3 वेरिएबल्स के हैं। सो 3 वेरिएबल है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स होगा वो 3/3 ऑर्डर का होगा, तो थोड़ी सी कैलकुलेशंस भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। सो नाउ स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस क्या करना है, मैट्रिक्स को सेपरेट करना है तीनों का, एंड देन आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, वहीं से काम हो जाएगा हमारा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 सेपरेट कर लेते हैं, ax इक्वल्स टू b। सो मैट्रिक्स a इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x ले लेते हैं पहले। सो दिस इज 1 2 a। नाउ कोफिशिएंट ऑफ y 1 3 a, कोफिशिएंट ऑफ z 1 2 2 टाइम्स ऑफ a, राइट।
एक्स और बी की रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ जाएगा तब उसके बाद हम बी पे काम करेंगे, अदरवाइज यहीं छोड़ देते हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा मैट्रिक्स किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। नाउ वी नीड टू फाइंड अ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो दिस इज व्हाट, हम 1 का लॉन्ग ले लेते हैं, दिस इज 1, सो 3 मीन्स 6a माइनस 2a माइनस 1, here is what 2 और 2a, this is 4a minus 2a plus 1 and this is 2a minus 3a, so 2a minus 3a, now simplify करेंगे, so this will become 4a और ये हो गया minus 2a and this is minus a, so this is what 4a minus 3a which is a, it means कि जो a है वो 0 के इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब ये जो हमारा क्या था, इसमें बस बताना था कि कंसिस्टेंसी है या नहीं है। सो वी कैन से दिस सिस्टम इज अ कंसिस्टेंसी, क्या यानी कि कंसिस्टेंट। तो इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट होंगे, इसका मतलब ये है कि इसमें जो ए इनवर्स होगा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो हमें बेसिकली यही बताना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। सो नाउ सिमिलरली वी विल प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसका भी ए एक्स इक्वल्स टू बी का फॉर्मेट होगा। हम पहले ए फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ए इज व्हाट, मैट्रिक्स ए 3 -1 -2, एक्स इसमें नहीं है, सो 0 2 -1, दिस इज 3 -5, इसमें z नहीं है, सो दिस इज व्हाट 0। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। डिटरमिनेंट इज व्हाट, determinant of a, so this is what 3 bracket 0 minus minus plus minus 5, इस वाली लाइन से लेते हैं तो ये 0 हो गया, अगेन दिस इज व्हाट 3 एंड नाउ ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1 एंड माइनस माइनस प्लस 4, राइट। सो दिस इज माइनस 15 एंड प्लस 5 और 3, दिस इज ऑल्सो 15, इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 0। सो अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आता है, सो ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, तो ये जो होगा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। सो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, बी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होता है, एडजॉइंट निकाल के। तो पहले पता कर लेते हैं हमारा जो बी है, बी मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स बी इज व्हाट, दिस इज 2 -1 3 2 -1 एंड 3। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स डी, ठीक है। सो पहले हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना होगा, देन आफ्टर उसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स डी। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मार्क कर लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे जो भी आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा, इधर भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव में और यहाँ भी नेगेटिव में, तो पहले ही मार्क कर देते हैं, सीधे सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये आ गया 5 और एक माइनस है, तो दिस इज व्हाट -5। हाँ, 2 के लिए ये 0 हो गया और ये क्या हो गया -3 और एक माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस, सो दिस इज व्हाट 3 ओनली। नाउ व्हाट 3 पे आ जाते हैं, सो दिस इज व्हाट ये 0 हो गया और -6 ये 0 है, सो दिस इज व्हाट 0 एंड प्लस 10 हो गया, सो -10 और माइनस माइनस अगेन प्लस, सो दिस इज व्हाट 10। इस पर आ जाएंगे, दिस इज 0 एंड दिस इज -6 और माइनस प्लस 6, नाउ देन दिस इज व्हाट this is -15 and -3 or +3, so 15, this is 12 minus of 12, now 3 के लिए करेंगे, so this is what +1 and +4, this is 5 and ये हो गया हमारा 5। इसके लिए आ जाते हैं, so this is what -3 and 0, so -3 और माइनस +3, लास्ट के लिए हो गया हमारा दिस इज what 3 और ये हो गया 0, so this is what 6, 2 × 3 6। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम इसको उल्टा लिख लेंगे, दिस इज व्हाट -5 -3 -6 10 6 -12 5 3 6, राइट। सो दिस इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ ए। सो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए विद बी। सो दिस इज व्हाट -5 10 5 -3 6 3
minus 6 minus 12 6. Now this should be multiplied by b. B is what? 2 minus 1 3, 2 minus 1 and 3. This is what? minus 1. नाउ सी व्हाट, अगर ये जीरो आएगा तो हमारे लिए एक अलग सॉल्यूशन होगा, अगर इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स नहीं आता है तो अलग सॉल्यूशन होगा. तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं और चेक करते हैं कि इज दिस जीरो और नॉट. सो मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज व्हाट? माइनस 10 माइनस 10 एंड प्लस 15, राइट. तो यहीं से पता चलेगा कि ये जीरो नहीं आने वाला है. तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. इट मीन्स कि ये जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा. पर फिर भी बाकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो दिस इज व्हाट? माइनस 6 प्लस 9 माइनस 12 12 प्लस 18. सो दिस विल बी व्हाट? माइनस 20. तो ये आ गया हमारा माइनस ऑफ 5. 12 में से माइनस करेंगे 9. सो दिस इज व्हाट? माइनस 3 एंड दिस इज व्हाट? 18, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ओ. और अगर ऐसा होता है तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है दिस इज व्हाट? राइट. सो द सॉल्यूशन इज व्हाट? इनकंसिस्टेंट. सो सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या करना है? हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है. अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो आएगा तो बाकी का प्रोसीजर करेंगे, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है. तो इसको हम क्या करते हैं? एक बार इरेज कर लेते हैं. अगर वीडियो आपने मतलब इसको नोट नहीं किया हो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगेगा, राइट. सो नाउ इसको हम इरेज करते हैं एंड वी प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 6. जब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें. और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी प्रेस कीजिए सो दैट सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम ले लेते हैं ए. सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए होगा, मैट्रिक्स ऑफ ए इज व्हाट? दिस इज 5 माइनस 1 4 2 3 5 5 माइनस 2 6, राइट. सो हम इसका फाइंड करेंगे पहले क्या? डिटर्मिनेंट. सो द डिटर्मिनेंट इज व्हाट? 5 ब्रैकेट 6 to 18 प्लस 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. दिस इज 1. नाउ यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज व्हाट? 12 माइनस 25 प्लस लास्ट इज 4. सो 4 ब्रैकेट दिस इज व्हाट? माइनस 4 एंड माइनस 15, राइट. सो दिस विल बी आंसर. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो 5 मल्टीप्लाई 28, ये नेगेटिव है, 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ फ़ायदा नहीं है. सो माइनस ऑफ 13, ये दोनों क्या हो जाएगा? माइनस 19 एंड मल्टीप्लाई बाय 4. सो 4 और 9 36. दिस इज 3 एंड 90 76 माइनस 76. तो इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 140 माइनस दिस इज व्हाट? 9 और 8 189, राइट. सो इसको यहाँ से माइनस कर लेते हैं. 140 एंड 89. सो दिस विल बी व्हाट? 3 10 1. यहाँ से ले लेंगे. दिस इज 13 एंड 5. So 51 which is not equals to 0. That means we can say inverse of A will be exist for this system of equation. तो अगर इन्वर्स ए एग्जिस्ट करेगा डेट मीन्स कि बाकी के जो सॉल्यूशन है एक्स वाई जेड के वो पॉसिबल है. सो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है? ये कंसिस्टेंसी हो जाती है, राइट. तो ना यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली क्या है? इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी कि कंसिस्टेंसी इसकी एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है. सो ना इसी का यूज़ करते हुए आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिनमें क्या करना है? वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. ठीक है. तो यहाँ तो फिलहाल हमारे पास 3 क्वेश्चन है जिसमें ओनली एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो प्रोसीड करते हैं वन बाय वन. प्रोसीजर हमारा साफ है, क्लियर है. पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं. ए एक्स इक्वल्स टू बी. तो वहाँ से हम फाइंड करेंगे पहले ए. सो मैट्रिक्स ए इज व्हाट? 5 2 7 3. फिर ले लेंगे एक्स. एक्स इज व्हाट? एक्स वाई. दिस इज मैट्रिक्स एक्स वाई. फिर फाइंड कर लेंगे बी. सो बी इज व्हाट? 4 एंड 5. दिस इज मैट्रिक्स बी. नाउ इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी? ए इन्वर्स की. तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे इन्वर्स. इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम समझ लेते हैं पहले हमें क्या करना होता है. बेसिकली यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए इन्वर्स ऑफ ए. जब इन्वर्स ऑफ ए आ जाएगा सो वी नीड टू प्री मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स बोथ साइड. सो वी विल गेट व्हाट? ए इक्वल्स टू ए इन्वर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बी. सो ए इन्वर्स निकालेंगे, उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर एक्स वाई की जो भी पॉसिबल वैल्यू होगी वो सब कंपेयर करके आ जाएगी. तो फर्स्ट हमारा फोकस होगा किस पे? वी नीड टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए. और इनवर्स ऑफ ए फाइंड करने के लिए पहले क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिससे पता चलेगा एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है. ऑब्वियसली अगर हमें एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा. सो नाउ वी फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज व्हाट? 15 माइनस 14. दिस इज इक्वल्स टू 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो वी कैन से इनवर्स ऑफ ए सो exist.
सो वी नीड टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है क्या होता है, वी नीड टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। और ऑर्डर ऑफ 2/2 में हमें पता है सिंपली क्या करना होता है, इसको इंटरचेंज करना होता है। सो दिस इज व्हाट 3 और इसके साइन चेंज हो जाते हैं, सो -7 एंड 5। और इनवर्स ऑफ ए हमें पता है, सो इनवर्स ऑफ ए इज व्हाट 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये क्या था हमारा 1 और एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट 3 -2 -7 एंड 5। तो यहाँ से हमारा ए इनवर्स क्या आ गया, ए इनवर्स इज व्हाट 3 -2 -7 एंड 5। दिस विल बी व्हाट ए इनवर्स, राइट। नाउ इसको क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज व्हाट इनवर्स ऑफ ए एंड बी। सो एक्स इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ ए इज व्हाट 3 -2 -7 5 एंड नाउ मल्टीप्लाई बाय बी एंड बी इज व्हाट, बी क्या था हमारा 4 5, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्या है हमारा एक्स वाई, ठीक है, ये साफ साफ रहेगा, सीधे से कंपेयर करने में ईजी होगा। सो दिस इज व्हाट 3 × 4 12 -2 × 5 10, यहाँ से करेंगे -7 एंड 4, दिस इज -28, दिस इज व्हाट +25। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स वाई जैसा कि हमें दिख रहा है, दिस इज व्हाट 2 एंड -3। सो व्हेन वी कंपेयर दी बोथ मैट्रिक्स, सो दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से हमारी x और y की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंपल है, थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो सकता है, अदरवाइज हमें स्टेप्स सारे पता है, आपको क्या करना है बस स्टेप्स को फॉलो करना है, राइट। तो पहले क्या फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स बनानी है लाइक दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ना इसी के साथ हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हम सारे क्वेश्चंस करेंगे 1 बाय 1। आप जैसे जैसे इनके ऊपर फोकस करोगे आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आती रहेगी एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, खुद से सॉल्व करने के लिए एबल हो जाओगे। सो नाउ दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 8, 2x - y इक्वल्स टू -2 देन 3x + 4y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से पहले हम फाइंड आउट करेंगे a b और x। तो मैट्रिक्स a इज व्हाट 2 -1 3 4, then x is x y and b is 3 ऑर्डर 3/3 ऑर्डर में थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो सकता है, बिकॉज उसका जो हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना होता है उसके लिए कोफैक्टर की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए अलग से एक मतलब प्रोसीजर फॉलो करना होता है। 2/2 में इतनी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए ये फटाफट जल्दी सॉल्व हो जाता है, -2 एंड 3। सो इसको हम फटाफट निपटा देते हैं, देन आपको स्टार्ट करेंगे 3/3 ऑर्डर पर। सो दिस इज व्हाट, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। So this is 8 - plus 3 which is what 11. This is not equals to 0. It means कि A inverse will exist. ठीक है, अगर A inverse हमारा एग्जिस्ट करेगा तो इसके जो सॉल्यूशंस है वो पॉसिबल होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इनवर्स ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए प्रोसीजर जो है हमारा क्या है, पहले चाहिए एडजॉइंट ऑफ A एंड द एडजॉइंट ऑफ A इज व्हाट, ये इंटरचेंज हो जाता है 4, ये साइन चेंज हो जाएगा, दिस इज -3 एंड 2। ओके, ये वाले क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, इसको लिख सकते हो इंटरचेंज, और इन जो होते हैं ऐसे डायगोनल क्या हो जाते हैं, इसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, एस। सो नाउ अब यहाँ से हमारा आ गया क्या चाहिए हमें, ए ऑफ इनवर्स। सो ए ऑफ इनवर्स इज व्हाट, दिस इज व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, 1/11, ये हमारा 4 1 -3 2, दिस इज मैट्रिक्स। तो ये आ गया हमारा। इसको सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज 11 को अंदर ले जाएंगे तो हमें कुछ खास मिलने वाला है नहीं। अब हमें जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या है, x इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ a एंड b। सो वी विल राइट 1/11 एंड मैट्रिक्स 4 1 -3 2 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई विद -2, जो b था हमारा मैट्रिक्स b -2 एंड 3, राइट। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/11 को एज इट इज रहने देते हैं, फिलहाल इसका कोई यूज है नहीं। सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो -8 + 3 एंड दिस इज व्हाट 6 + 6, राइट। एंड देन व्हाट, सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आ गया हमारा 1/11, अंदर आ गया हमारा -5 एंड दिस इज व्हाट 12। सो वी कैन से x y इज दिस, 11 को अंदर ले जाएंगे, सो -5/11 एंड 12/11। So on comparing both side, value of x is -5/11 and value of y is 12/11। तो यहाँ से हमारी x और y की वैल्यू इस तरीके से निकल कर आ जाती है, राइट। सो नाउ ये सिंपल है, सिंपल प्रोसेस है, आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नाउ इसके साथ हम प्रोसीड करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ लिख लेते हैं पहले।
ये सारे एक ही लाइन में सॉल्व हो रहे हैं, आराम से इसको ऐसे करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 3, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7। सो यहाँ से मैट्रिक्स सेपरेट कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए इज व्हाट 4 माइनस 3, 3 माइनस 5 एंड मैट्रिक्स x is x y and then matrix B is 3 7। ओके, तो पहले हम चेक करेंगे इसका डिटरमिनेंट क्या रहा है, उसके बाद देखेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, देन आफ्टर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी, x और y की। तो द डिटरमिनेंट ऑफ a इज व्हाट माइनस 20 माइनस माइनस प्लस, दिस इज व्हाट 9। सिंप्लीफाई करने पे आ गया हमारा क्या, माइनस 11 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, सो a इनवर्स विल एग्जिस्ट, ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करेंगे ए इनवर्स। पहले उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटरचेंज करेंगे, -5 दिस इज 3 -3 एंड 4, ठीक है, इंटरचेंज एंड साइन चेंज यहाँ से आ गया। नाउ वी विल गेट व्हाट ए इनवर्स, सो दिस इज व्हाट 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। फॉर्मूला बार बार इसे लिख रहे हैं सो दैट आपको याद हो जाए कि कब किस कंडीशन में कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था हमारा, -11, तो दिस इज -11 और एडजॉइंट ऑफ ए है -5, 3 -3 एंड 4। नाउ माइनस को अंदर ले जाते हैं सो दैट सिंप्लीफाई करना इजी हो जाए। 1/11 दिस इज व्हाट 5 -5 3 -4। नाउ x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, इनवर्स ऑफ a मल्टीप्लाई विद b। सो दिस इज व्हाट इनवर्स ऑफ x क्या, 1/11 दिस इज व्हाट 5 -3 3 -4 मल्टीप्लाई विद b। तो b जो हमारा क्या था 3,7, ठीक है, b क्या हमारा 3 एंड 7, ठीक है, ये रहा 3 एंड 7। तो मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारा जो आंसर है क्या आता है। तो x को भी x ही रहने देते हैं, दिस इज 1/11, इसको भी सेम रहने देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट 15 -21 एंड 9 -28, राइट। सो दिस इज 1/11, 15 -21 करेंगे सो ये आ जाएगा हमारा -6 एंड देन 28 से 9 को माइनस करेंगे सो दिस इज व्हाट -19। नाउ व्हाट, सो नाउ x इज व्हाट x, y, देन दिस इज इक्वल्स टू 11 को अंदर ही ले जाते हैं सो दैट x y के डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। -6/11 -19/11, so x is what, x is equals to -6/11 and then y is equals to -19/11। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम प्रोसीजर है जैसे क्लास 10th में किया था, उसके 3 मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकली मेथड और एक मेथड और है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। इसकी भी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ यहाँ तक हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9। विल प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 10 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 10 तक हमारा क्या है 2/2 का है, उसके बाद 3/3 का स्टार्ट हो जाता है। सो उसमें थोड़े से टाइम लगने वाले हैं, पहले 2/2 ऑर्डर को निपटा लेते हैं, देन आफ्टर फिर 11 क्वेश्चन और 12 को सॉल्व करेंगे। सो चलिए 10 में देख लेते हैं। 10 में क्या करना है, सबसे पहले हम मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैट्रिक्स ऑफ ए इज व्हाट 5 2 3 2 एंड देन x is equals to x y and matrix B is equals to 3 5, right। now what, सिंप्लीफाई करेंगे। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज व्हाट 10 -6 विच इज इक्वल्स टू 4 और ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0, डेट मीन्स कि a इनवर्स विल एग्जिस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा डेट मीन्स कि हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ a, इंटरचेंज करेंगे, 2 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ, साइन चेंज करेंगे सो दिस विल बी -2 एंड -3। नाउ इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए के लिए क्या चाहिए हमें, डिटर्मिनेंट 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/4 एंड दिस इज व्हाट 2 -2 -3 एंड 5, ठीक है। ए इनवर्स अगर आ गया तो सिंपली क्या करना है, एक्स को मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स ए एंड देन डी। सो ए इनवर्स इज 1/4 और मैट्रिक्स है हमारा 2 -2 -3 एंड 5, दिस विल बी मल्टीप्लाई विद 3 एंड 5। मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज 2/2 का है। सो दिस इज व्हाट 6 -10 -9 + 25,
दिस इज वॉट, इसको अभी बाहर रहने देते हैं, -4 एंड देन दिस इज वॉट 16, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, सो यह आ जाएगा हमारा -1 एंड 4, ये क्या है, दिस इज वॉट x एंड y, राइट। नाउ कंपेयर कर लेते हैं x y को, सो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड x इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से हमारी दोनों की पॉसिबल वैल्यूज निकल कर आ जाती है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, 2/2 का आराम से इजी है। ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आपका हाथ सेट हो जाए। जब हाथ सेट हो जाएगा तो हम 3/3 ऑर्डर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11, बिकॉज ये 3/3 का है तो ऑब्वियसली इसमें भी टाइम लगने वाला है। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए हम इसको 2 पार्ट में करेंगे सो दैट आपको भी समझ में और प्रैक्टिस करने का प्रॉपर टाइम मिले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।